आज का टॉपिक है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वॉरेन बफेट्स फर्स्ट मिलियन। ये कहानी है 1962 की अमेरिका ओमाहा निब्रास्का की। एक आदमी अपने ऑफिस में अकेला बैठा है। उसके सामने रिपोर्ट्स का एक बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। ना कोई प्राइवेट जेट, ना कोई मीडिया अटेंशन और ना ही कोई $1 बिलियन एम्पायर। और फिर इसी साल वो अपने लाइफ का फर्स्ट $1 मिलियन क्रॉस करने वाला है। आज के हिसाब से करोड़ और करोड़ रुपए। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वॉरेन बफेट ने अपने पहले मिलियन कैसे कमाए। असली सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया एक डायरेक्शन में भाग रही थी तब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलकर कैसे जीत गया। और अगर तुम ये समझ गए तो शायद तुम पैसों को कभी पहले जैसे नहीं देखोगे। ये स्टोरी शुरू होती है 1930 से। अमेरिका टूट रहा था। ग्रेट डिप्रेशन, बैंक्स बंद हो रहे थे, कंपनीज कोलैप्स हो रही थी, लोग अपनी जॉब खो रहे थे। और इसी केओस के बीच एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था वॉरेन एडवर्ड बफेट। बचपन से ही उसने कुछ अलग था। दूसरे बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे, वॉरेन पैसे की बुक्स पढ़ता था। दूसरे बच्चे गेम्स खेलते थे, वॉरेन प्रॉफिट कैलकुलेट करता था। उसके लिए पैसे पैसे नहीं थे, एक पजल था जिसे वो सॉल्व करना चाहता था। 11 साल की एज में उसने अपने पहले स्टॉक खरीदे। प्राइस था $38। लेकिन कुछ ही दिनों में स्टॉक गिरकर 38 से $27 हो गया। वॉरेन घबरा गया। उसने वेट किया, स्टॉक थोड़ा रिकवर हुआ, $40 तक पहुंचा और उसने बेच दिया। प्रॉफिट मिला, बहुत खुशी मिली, लेकिन फिर कुछ शॉकिंग हुआ। वहीं स्टॉक $200 पे ट्रेड कर रहा था। और उस दिन वॉरेन बफेट ने एक लेसन सीखा जो उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क लॉस नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है इम्पेशेंस। साल बीतता गया, वॉरेन बड़ा हुआ और फिर आया 1950। उसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया। उसे पूरा यकीन था कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हार्वर्ड ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सोचो, आज दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर उस वक्त इनफ नहीं था। बहुत लोग यहीं रुक जाते, बहुत लोग ब्लेम करते सिस्टम को, लक को, दुनिया को। लेकिन वॉरेन ने कुछ और किया। उसने बेंजामिन ग्राहम को ढूंढ निकाला, वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर। और यहाँ से उसकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ। बेंजामिन ग्राहम ने उसे एक रूल सिखाया, जब मार्केट इमोशनल हो तुम लॉजिकल बनो, जब मार्केट पैनिक करे तुम कैलकुलेट करो, जब मार्केट ग्रीडी में हो तुम डिसिप्लिन्ड रहो। ये बहुत सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन इस रूल ने उसके पहले मिलियन क्रिएट किए। सन 1956, एज सिर्फ 25 ईयर्स। वॉरेन ने अपने इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू की। टोटल कैपिटल सिर्फ $105K। ना बड़ा ऑफिस, ना बड़ी टीम, ना सोशल मीडिया, ना मार्केटिंग, सिर्फ एक स्ट्रेटजी। $1 की चीज़ 25 सेंट में खरीदो और फिर वेट करो। जब लोग पैनिक में बेचे, वॉरेन खरीदता। जब लोग ग्रीडी में खरीदते, वॉरेन कैलकुलेट करता। जब
लोग प्रेडिक्शन करते, वॉरेन नंबर्स पढ़ता और धीरे धीरे उसके पैसे कंपाउंडिंग होने लगे। फिर और तेज, फिर और तेज, फिर आया 1962। वही साल जिसने सब कुछ बदल दिया। वॉरेन बफेट ऑफिशियली मिलियनर बन गया। उसकी नेटवर्थ $1 मिलियन क्रॉस कर गई। लेकिन यहाँ सब इन्वेस्टिंग बात है। उसने ये पैसे किसी इन्वेस्टिंग से नहीं कमाए, किसी स्टार्टअप से नहीं कमाए, किसी शॉर्टकट से नहीं कमाए। उसने ये पैसे कमाए पेशेंस से, डिसिप्लिन से और साइकोलॉजी समझकर। उसने समझा कि मार्केट नंबर्स से काम और इमोशंस से ज़्यादा चलता है। फियर, ग्रीड, पेशेंस, एक्साइटमेंट, और जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है आखिर में वही जीतता है। आज दुनिया वॉरेन बफेट को इन्वेस्टिंग का किंग कहती है, लेकिन उसका पहला मिलियन एक लक ब्रेक से नहीं बना था। वो बना था हज़ारों बोरिंग डिसीजंस से, हज़ारों घटनाओं की स्टडी से और एक क्वालिटी से जो आज भी रेयर है, पेशेंस। अब सवाल वॉरेन बफेट का नहीं, सवाल तुम्हारा है। अगर कल तुम्हारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आए और पूरी दुनिया उसे इग्नोर कर रही हो, क्या तुम उसे पहचान पाओगे या तुम भी भीड़ के साथ बैठोगे?